जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, चलती हुई श्रृंखला में आज एक फिर बड़े गहरे रहस्य के साथ में प्रश्न पूछा गया है और सामने आया है। कई ऐसे प्रश्न ऐसे आते हैं कि उनका समझना भी मेरे लिए बहुत कठिन पड़ जाता है, क्योंकि उनके अंदर इतना गहरा रहस्य भरा हुआ रहता है कि समझना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी ठाकुर जी की कृपा से मैं उसे जितना समझ पाया हूँ और जितना मेरा ठाकुर जी कृपा से आशीर्वाद है तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ साथियों। और प्रश्न पूछा गया है, मैं वो प्रश्न इस प्रकार है कि हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश क्यों धारण किया था? राम जी के समय पर सुग्रीव जब ऋक्षमुख पर्वत पर था तो ब्राह्मण के रूप धारण करके हनुमान जी राम जी के पास आए थे पूछने के लिए, आप कौन हैं, कहाँ कैसे विचर रहे हैं। तो और ब्राह्मण का रूप धारण करके समुद्र जी आए थे राम जी की शरण में। दोनों ही ज्यादातर सभी ब्राह्मण का रूप धारण करते थे, लेकिन इस समय समुद्र ने भी ब्राह्मण रूप धारण किया था राम जी के पास आने के लिए, शरण में आने के लिए, और हनुमान जी ने भी ब्राह्मण का रूप धारण किया था। तो साथियों, ये पूछा गया क्या रहस्य है। तो साथियों, मैं उस रहस्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए। और साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर आते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बात एक चौपाई से शुरुआत करता हूं। तो चौपाई सुनिए साथियों। हो संधानेउ प्रभु बिसिख कराला, हो उठी उदद उर अंतर ज्वाला। राम सिया राम जय जय राम। और आगे समुद्र के समय की बात है। मकर उरग झस गन अलुका अकुलाने, जरत जंतु जल निध जब जाने। कनक थार भरे मन गन नाना, विप्र रूप आयु तजमाना। वही समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके और राम जी के शरण में आए, और हनुमान जी भी राम जी की शरण में आए थे विप्र का रूप धारण करके। साथियों, दो बात तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ मैं कि समुद्र ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य कोई रूप रखकर भी राम के सम्मुख आ सकता था, परंतु हनुमान जी भी आ सकते थे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों? उत्तर इस प्रकार है कि यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक चौपाई ऐसा बताई है, कही है, मानस में क्या कही है। हो विप्रवंश के असे प्रभुताई, अभय होए जो तुम ही डराई। ये वाक्य राम जी ने परशुराम जी से अपने विवाह प्रसंग में धनुष टूटने के प्रकरण में कहे हैं। तो समुद्र के ब्राह्मण का रूप रखकर आने का कारण यही था कि भगवान का क्रोध ब्राह्मण के रूप पर ही, ब्राह्मण का रूप रखकर ही जाने पर ही क्षीण होगा, अन्यथा कोई रूप धारण कर लो, भगवान किसी भी तरह से दया नहीं करते हैं। और साथ ही भागवत में आया भी है, क्या आया है कि एक श्लोक है कि ब्राह्मण, गाय और अनाथ प्राणी ये मेरे शरीर हैं, इनमें साथ साथ मेरे शरीर हैं। तो इसलिए ये भगवान के शरीर हैं। गाय का रूप भी धारण करके पृथ्वी आ जाती थी, भगवान इस शरण में तो कृपा करते थे। और अनाथ प्राणी हो कोई, जिसका कोई सहायक नहीं हो, तो वो भी भगवान के ही रूप हैं, और ब्राह्मण भी। तो ये भगवान कहते हैं मेरे शरीर हैं और इन पर मैं कृपा हमेशा करता रहता हूँ। इस कारण से ही ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी गए थे, और समुद्र जी भी गए थे
क्योंकि ब्राह्मण से स्वयं भगवान भी इसलिए डरते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं क्योंकि ये मेरे ही रूप हैं। और पूजनीय बताया है ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मण ही उनके पूजनीय हैं। गोस्वामी जी ने भी ब्राह्मणों को महेश्वर कहकर यहाँ पर पूजनीय बताया है, अर्थात पृथ्वी के देवता। तो यहाँ एक चौपाई आती है, हो बंदो प्रथम महीश्वर सचरना। तो महीश्वर का मतलब पृथ्वी, ईश्वर का मतलब देवता, पृथ्वी के देवता। रावण को मारने के समय भी भगवान राम किसी देव या देवता के चरणों की वंदना नहीं करते, बल्कि विप्र चरण पंकज सिरनावा, क्योंकि वो अगर मेरे शरीर हैं तो मेरे शरीर हैं तो मैं इनका सम्मान करता हूँ। इस तरीके से ब्राह्मण रूप देखकर भगवान राम का क्रोध शांत हो जाएगा। और माने कि वही हनुमान जी ने किया था, यही सोचकर समुद्र ब्राह्मण के रूप में आता है। और आपको याद होगा कि राम भगवान श्री राम जी परशुराम जी का ब्राह्मणत्व ही बार बार शांतमय बनाए रखता था, तथा ईश्वर राम जी ने परशुराम जी को इंगित भी किया था कि अरे महाराज आप ब्राह्मण हैं इसीलिए हम कुछ नहीं कहते, और कोई होता तो हम अब तक, क्योंकि ब्राह्मण और ये चीज इन पे ये असहाय होते हैं, इन पे इनकी रक्षा करना, इन पर शस्त्र अस्त्र उठाना बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है, पाप है, ये पूजनीय है। तो उल्लेखनीय है कि द्वापर में जरासंध से युद्ध करते समय भगवान श्री कृष्ण जी जरासंध की ब्राह्मणों की सेना को देखकर भाग खड़े हुए थे, क्योंकि ब्राह्मणों का वो प्रेमी था और कहा था कि अगर ब्राह्मणों अब के मेरी जीत नहीं हुई तो अच्छी पूजा करूंगा, हो गई तो अच्छी पूजा करूंगा। तो इस कारण से भगवान समझे कि ब्राह्मणों को ये कष्ट देगा, इसलिए स्वयं हार जाओ। तो भगवान कृष्ण स्वयं हार गए थे। इस तरीके से समुद्र के ब्राह्मण का रूप रखकर आने का यही कारण था कि भगवान के ये पूजनीय हैं, शरीर हैं ब्राह्मण के। और कहा कि विप्रधेन सुर संत हितलीन मनुज अवतार, और भागवत में भी आया है ब्राह्मण गाय और अनाथ प्राणी मेरे शरीर हैं, और इनको जो कोई अपराध करेगा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो साथियों मैंने ये बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की, कोशिश की है जितना आया है मुझे बताने की। और साथियों आपने इस चैनल पर बड़ा प्रेम इसने बरसाया है, इसी प्रकार बरसाते रहें। और साथियों कमेंट करते रहें, गहरे रहस्य को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।